Hi guys, today in this video I'm gonna talk about how to set up your homeopathic clinic with a minimum budget. I know as हम लोग होम्योपैथ हम लोग ग्रेजुएट करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी अकेडमिक कॉलेज से निकल के एकदम से आप रियल लाइफ में आते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है। अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ होम्योपैथ हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जिनकी फैमिली में कभी कोई डॉक्टर रहा नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में कैसे करें, क्या करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हम कैसे हम सेटअप करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग और हमारा कोई मेंटोर भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है और हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक क्लिनिक स्टार्ट कर सकें उतने बिग बजट पे। और हम बहुत मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज फिर उनका ये रहता है कि हाथ भी अच्छा करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, बट अभी पता नहीं है कि आपकी मैरिज कहाँ पे होगी, तो क्या पता आपको आपका क्लिनिक शिफ्ट करना पड़े। तो यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच, बट यू वांट टू प्रैक्टिस एज अर्ली एज ऑन। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बता सकते हैं। सो हाय, आई एम डॉक्टर शैल्या। तो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 3 years और मेरा खुद का क्लिनिक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कॉलेज से निकलते हो तो फिर आप सोचते हो, आपके माइंड में बहुत कुछ होता है कि हम कॉलेज से निकलेंगे, फिर हम किसी के अंडर बैठेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत सीखेंगे और फिर हम अपना क्लिनिक खोल लेंगे। बट समटाइम्स चीज़ें आपके हिसाब से प्लान करके नहीं चलती हैं, बिकॉज एज आजकल बहुत ज़्यादा इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई आपको अपने अंडर बिठाए और एज अ मेंटोर आपको गाइड करे, और या फिर आपको एक आपका हाथ पकड़ के लेके चले कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेशेंट कैसे देखने हैं, क्या करना है, क्या मतलब उतना एक्सपोजर हो नहीं पाता पेशेंट मैनेजमेंट में कि आपको समझ में नहीं आता। यार दिमाग में दवाइयाँ तो आती हैं, बट पेशेंट को मैनेज कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। कि अगर आपने ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका आपने फ़र्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है वो एकदम से क्लिक करेगा, नहीं, पेशेंट बाद आएगा बोलेगा मुझे तो आराम आया ही नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे पेशेंट मैनेज करोगे। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है आपका, कि समझ में नहीं आता कि क्या करें कैसे करें। तो उसमें यू हैव टू लाइक स्टडी। अगर आप में कॉन्फिडेंस लो भी है तो आप स्टडी करिए, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मेडिसिन जो आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी आपको क्लिक करेगी। सो आप जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ो 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 पढ़ो, मेडिसिन पढ़ो। आप अगर आपने अपने कॉलेज में ठीक से मन लगा के पढ़ाई नहीं की तो देन इट्स ओके, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लाइक स्टडी योर एस ऑफ, लाइक एक एक सब्जेक्ट एक एक अच्छी तरीके से डिटेल्ड में आप उस सब्जेक्ट को आप पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ मेडिका इज़ इम्पॉर्टेंट, पर उसके साथ जो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। अगर आपको कोई मेंटोर भी नहीं मिल रहा है तो गिव योर सेल्फ टाइम। अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आप ज्वाइन करो। देखो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों को बोलना पड़ेगा कि यार मैं एक होम्योपैथ हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे लाइक सीखना है और मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने हैं। तो